हाँ, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। देखो बेटा, यहाँ पर जो इससे पहले चैप्टर आपने शुरू किया था आपका, तो उसमें आपने इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई बाय द डायरेक्टली, ये आपने सीखा था। तो इसमें आज आपको हम बताएंगे कि ये देखिए पहला सवाल 103 ज़रब 107, ये दोनों की आपको ज़रब करना है, लेकिन ज़रब का तरीका मेथड चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा, पहला सवाल आपको समझा रहा हूँ, ध्यान रखना है, प्रोडक्ट मतलब ज़रब, आपको इसकी मल्टीप्लाई ज़रब करना है। देखिएगा पहला सवाल 103 ज़रब 107, 103 ज़रब 107। अब 107 की 103 ज़रब हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि आपको इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई, यानी ज़रब के तरीके से अलावा ज़रब करना है। यहाँ पर हमें फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा, यहाँ हम इसमें फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आप देखिएगा 103 ज़रब 107, आप देखो 103 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 3, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट में 107 दिया है, इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ठीक है। 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, ये अब बन जाएगा फार्मूला आपका। अब हम इसको फार्मूला बना देंगे। आप देखिएगा, इसमें से 100 बाहर निकालेंगे और आगे लिखेंगे 100 प्लस के साथ 100 प्लस 7, इधर आ जाए प्लस का 3, आगे जाएगा प्लस 3 और फिर लिख देंगे हम 100 प्लस 7, ठीक है। यानी पहली वाली ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से स्टेप बाय स्टेप ज़रब किया जाता है। पहले ब्रैकेट में 100 निकाले, आगे लिख देंगे 100 प्लस के 7, फिर प्लस का 3, आप देखो बेटा ये प्लस का 3 बचा, आगे आ गया, और फिर लिख देंगे 100 प्लस के 7। अब आपको ज़रब करना है, तो 100 की जगह 100 से 100 इंटू 100, एक जगह हाथ देने का है, 100 इंटू 100 1 ले लेंगे और जितने जीरो है वो काउंट कर देंगे। आप देखो 1 1 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आगे बढ़ेंगे प्लस 100 की तरफ 7 से 700, कितना बेटा 700, आगे बढ़ेंगे प्लस 3 की तरफ 100 से कितना होगा 300, प्लस 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब इस सब को हमें जोड़ देना है, ये 10,000 प्लस के 700 प्लस के 300 प्लस के 21, सबको जोड़ देंगे तो आप देखो बराबर आप इनको जोड़ सकते हैं। आप लिख सकते हो ऊपर नीचे भी 4 10,000 फिर 700 फिर 300, उसका 21 प्लस 1 2 7 3 10, 1 और 1, ये इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। इस तरह आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें फार्मूला बनाना होता है। आगे देखिएगा 95 ज़रब 96, 95 इंटू 96, तो सबसे पहले आपको इसको फार्मूला बनाना होगा। 95 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 5, ठीक है, ब्रैकेट, इसको लिख सकते हैं हम 100 माइनस 4, 95, 100 माइनस 5, 96, 100 माइनस 4, 100 में से 5 जाएंगे 95 बचेंगे, 100 में से 4 जाएंगे 96 बचेंगे। अब मेथड वो ये हमने आपको बताया है, यहाँ पर दिया 100 बाहर निकालिए आप, उसके बाद आगे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 100 माइनस 4, इधर बचा आप देखिए माइनस के बाद आगे जाएगा
डिजिट सारे जो जीरो होते हैं उनको जोड़ के लिख दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे माइनस, 100 की तरह उधर करेंगे 4 से, तो 100 चौक 400, यहाँ आएगा 400। आगे बढ़ेंगे माइनस, 100 की तरह 5 से आएगा 500, 500 आएगा। ठीक है, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज होगा, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन बदल जाता है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। और 5 चौक 20, 5 4 20। अब आप देखिएगा ये 10,000 प्लस है और प्लस का 20, तो प्लस प्लस जोड़ देंगे, माइनस माइनस जोड़ देंगे और फिर माइनस प्लस को घटा देंगे। एकदम आसान तरीका है। जब आपको कोई ऐसा सवाल मिलता है कि जिसमें माइनस भी हो प्लस भी हो, तो फिर माइनस माइनस को अलग कर देते हैं, प्लस प्लस को अलग कर देते हैं और माइनस प्लस को घटा देते हैं। आप देखिएगा 10,000 है और ये 20, पहले इन दोनों का आप जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद देखेंगे इसमें 20 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10,020। ठीक है, इसके अंदर से माइनस के 400, माइनस के 500, ये हो जाएगा माइनस के 900। इसको आप माइनस कर दीजिएगा। देखिए आप 0 2 ऐसे आएगा, 10 में से हो गया, 1 बचा, यह कितने देंगे 9। ठीक है, 0 ऐसे आएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 9 को 9 दिया है 9,120। ठीक है, इस तरह से इसको करते हैं बेटा। ये तो मैंने पिछली बार आपको सिखाया वो बताया है। अभी आप देखिएगा, आज आपको बताएंगे नया फॉर्मूला। ये तो मैंने पिछली बार बताया था, उसको रिपीट किया है। आज आप एक नया फॉर्मूला सीखेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए आप x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये जो आप लोगों को सवाल सिखाया मैंने, ये सब आप लोग पिछले बार में सीखा चुका था। आज आप ये नया सीखेंगे, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसका एक फार्मूला होता है, मैं पहले फार्मूला लिख रहा हूं, आप देखिएगा। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये इसका फार्मूला है। अब हमें इसको फार्मूला में लगाना है। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे। मैं सवाल छोड़ दे रहा हूं, देखिएगा। अब हमें इसको फार्मूला में लगाना है। फार्मूला क्या है, सवाल लिखता हूं पहले, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a की जगह पर क्या है x, तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर 2y, तो ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले में है c स्क्वायर, c की जगह पर 4z, तो ये हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। प्लस 2ab, यानी 2 फार्मूले का इंटू 2ab, 2 इंटू x इंटू 2y, 2 फार्मूले का है 2ab, 2 इंटू a की जगह पर है b की जगह पर 2y, 2 इंटू जाएगा x इंटू 2y, तो ये जाएगा 2ab। आगे बढ़ेंगे प्लस लेंगे 2ab प्लस 2bc, ये 2 फार्मूले का आया इंटू 2bc
यहाँ पर है 2y, यहाँ आएगा 2y इंटू 4z, 4z ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस ब्रैकेट रखेंगे यहाँ पर 2 इंटू फिर आप देखेंगे 2bc 2ab प्लस 2b प्लस 2ca, तो 2 इंटू 4z इंटू x, अब आएगा 4z, फिर आ जाएगा 4z इंटू x। ठीक है बेटा, अब देखिए वो खोल देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, हल कर देंगे इसको इक्वल टू, देखिए खोल देंगे s का स्क्वायर आएगा प्लस ये है 2y का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 2 के लिए भी होगा और y के लिए भी होगा, तो ये 2 प्लस 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर ऐसे आएगा प्लस 4z का स्क्वायर, तो ये 2 जो है स्क्वायर जो है 4 के लिए भी और z के लिए भी है, तो 4 4 का 16 और z का स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे प्लस यहां देखिएगा ये पूरा हो गया। अब आप देखिए यहां पर आपको क्या करना है, जो नंबर है सबसे पहले उनकी जरा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखो यहाँ 2 है ये 2 है, आप देखेंगे सबसे पहले 2 दूनी 4 और x y ऐसे आ जाएगा, 2 दूनी 4 और x y ऐसे आ जाएगा प्लस इधर आप देखिएगा ये 2 है ये 2 है और ये 4 है, तो 2 दूनी 4 और 4 तो 16, तो ये आएगा 16 और yz ऐसे आ जाएगा y और z प्लस यहाँ देखिए क्या है 2 इंटू 4 इंटू x, 2 चौक 8, 2 चौक 8 आ जाएगा और z ऐसे लिखेगा। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, s स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 15z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 15yz प्लस 8zx, ये इसका फार्मूला होगा, आंसर होगा, इस आंसर में करना होगा। ये आज आपको हमने नया बताया है, एक साल बहुत बताता हूं आपको। देखो बच्चों दूसरा सवाल देखो, देखो इसको माइनस आया 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर, 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर, इसमें माइनस आ रहा है, लेकिन आपको माइनस से कोई मतलब नहीं, इसमें के फार्मूले में कोई माइनस नहीं है, तो ये फार्मूला बेस पे चलेगा, इसमें अगर माइनस में आ जाए तो हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें फार्मूले में लेके चलना है, सवाल फार्मूले में जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा 2x माइनस y प्लस z का स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूले में क्या है a का स्क्वायर, आप लिखेंगे इसको 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है प्लस b का स्क्वायर, लेकिन क्या है माइनस वाई, आप ये ऐसे बोलने लेंगे माइनस y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y माइनस का तो माइनस का स्क्वायर कर देंगे, आगे बढ़ेंगे प्लस फिर क्या है z का स्क्वायर, आप लिखेंगे z का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे प्लस फिर क्या है ब्रैकेट लेंगे 2 इंटू 2 तरफ ab 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो आप देखो 2ab 2 इंटू ab, ये क्या आप इसका नाम दे सकते हैं a, इसको आप कह सकते हैं b और इसको दे सकते हैं c, 2ab 2bc 2ca, इस तरह ab bc और ac, इस तरह बनता है ab bc और ac, इस तरह हम इसको बनाते हैं। तो आप देखिएगा दो तरफ ए बी आप यहां से ले लेना है, ये फार्मूला हुआ है ना, आप यहां से ले लो 2 इंटू ए क्या है 2x
जरा माइनस का वाई, ये आएगा माइनस का वाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्लस ब्रैकेट लेंगे हम दो फार्मूले का, जरा बीसी, बीसी माइनस वाई इंटू जेड, माइनस वाई इंटू जेड, आप लिखेंगे माइनस का वाई इंटू जेड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्लस फिर ब्रैकेट लेंगे, फिर आप देखिए दो फार्मूले का है, ये दो फार्मूले का गया इंटू फिर सी ए टू बी सी टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, तो आपको मिलेगा जेड जरा 2x 2x। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब हमें इसको कुछ नहीं करना है, इसको हमें खोल देना है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 टू द 4 x स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। प्लस यहाँ पर आप देखो ये माइनस दो मतलब काउंट हो रहा है, ये माइनस वाई इंटू माइनस वाई। हमने आपको बताया कि ज़रब के अंदर इन मल्टीप्लिकेशन मेथड ज़रब के अंदर माइनस वन टाइम आएगा तो माइनस रहेगा, और यही माइनस अगर दो बार हो जाता है तो फिर वो प्लस हो जाएगा, और अगर तीन बार हो जाए तो माइनस रहेगा, और अगर चार बार हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब इवन के ऊपर प्लस, ओड के ऊपर माइनस। तो आप देखो माइनस वाई इंटू माइनस वाई, ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे। प्लस यहाँ पे आप देखो जेड का स्क्वायर, ये भी आएगा जेड का स्क्वायर। आप देखिएगा यहाँ प्लस है लेकिन अंदर एक ही माइनस आ रहा है। आप देखो आपको मल्टीप्लाई करना है लेकिन अंदर एक ही माइनस काउंट हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। देखो आप यहाँ पर एक ही माइनस है और आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 एक्स वाई माइनस का 4 एक्स वाई। अब ये माइनस का क्यों हुआ? 2 दूनी 4, एक ही माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 4 एक्स वाई। आगे बढ़ेंगे। आगे देखो प्लस, ठीक है, अंदर वापस एक ही माइनस आ रहा है। आप देखो प्लस है लेकिन अंदर ज़रब करने के बाद अंदर एक ही माइनस है, तो फिर यहाँ पर आएगा माइनस। नंबर की ज़रब करो तो यहाँ पर आप देखो नंबर सिर्फ 2 ही है और कोई नंबर नहीं है, तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा वाई जेड, 2 ऐसे आ जाएगा और वाई जेड। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सब प्लस है, ज़रब कर लो, यहाँ आप देखो 2 है और ये 2 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा जेड। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे सवाल हुआ, ये इसका आंसर कहलाता है। ठीक है, 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपको करना है। ये आपको आज में नया तरीका सिखाया है, इसलिए कि ये आपके सवाल एग्जाम में आएंगे इंशाल्लाह, 100% सवाल एग्जाम में आएंगे। पूरा मेथड है ये, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर इन मल्टीप्लिकेशन मेथड माइनस 1 टाइम माइनस, 2 टाइम प्लस, 3 टाइम माइनस और 4 टाइम प्लस होता है। और फॉर्मूला आपको मैंने बताया है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका फॉर्मूला होता है। आज आप इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे, ध्यान से तैयारी करेंगे इसकी इंशाल्लाह बेटा, और ये सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे इंशाल्लाह। आज जो आपको हमने नया सिखाया वो ये सिखाया, बाकी पहले वाला तो रिपीट किया मैंने। ठीक है, ये सिखाया। इसके अलावा वीडियो आपको भेजी जाएगी इंशाल्लाह, वीडियो को बार बार आप रेडी करेंगे तो उससे आपकी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। वीडियो भेजेंगे और फिर वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, बस आज का क्लास ये खत्म होता है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। देखो बेटा, यहाँ पर जो इससे पहले चैप्टर आपने शुरू किया था आपका, तो उसमें आपने इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई बाय द डायरेक्टली, ये आपने सीखा था। तो इसमें आज आपको हम बताएंगे कि ये देखिए पहला सवाल 103 ज़रब 107, ये दोनों की आपको ज़रब करना है। लेकिन
जरा करना है। देखिएगा मेरा सवाल 103 जरा 107, 103 जरा 107। अब 107 की 103 जरा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि आपको इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट ट्राई, यानी गलत तरीके से आराम करना है। यहाँ पर हमें फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ हम इसमें फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आप देखिएगा 103 जरा 107। आप देखो 103 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 3, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट में 107 दिया है, इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ठीक है। 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, ये अब बन जाएगा फार्मूला आपका। अब हम इसको फार्मूला बना देंगे। आप देखिएगा इसमें से 100 बाहर निकालेंगे और आगे लिख देंगे 100 प्लस के साथ 100 प्लस 7, इधर आ जाए प्लस का 3, आगे जाएगा प्लस 3 और फिर लिख देंगे हम 100 प्लस 7, ठीक है। यानी पहली वाली ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से स्टेप बाय स्टेप जरूर किया जाता है। पहले ब्रैकेट में 100 निकाले, आगे लिख देंगे 100 प्लस के साथ, फिर प्लस का 3, आप देखो बेटा ये प्लस का 3 बचा, आगे आ गया और फिर लिख देंगे 100 प्लस के साथ। अब आपको जरा करना है तो 100 की जगह 100 से 100 इंटू 100 एक जगह हाथ देने का है। 100 इंटू 100 1 ले लेंगे और जितने जीरो है वो काउंट कर देंगे। आप देखो 1 1 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आगे बढ़ेंगे प्लस 100 की तरफ 7 से 700, कितना बेटा 700, आगे बढ़ेंगे प्लस 3 की तरफ 100 से कितना होगा 300, प्लस 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब इस सब को हमें जोड़ देना है। ये 10,000 प्लस के 700 प्लस के 300 प्लस के 21 सबको जोड़ देंगे तो आप देखो बराबर आप इनको जोड़ सकते हैं। आप लिख सकते हो ऊपर नीचे भी 4 10,000 फिर 700 फिर 300 उसके बाद फिर 21 प्लस 1 2 7 3 10 1 और 1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें फार्मूला बनाना होता है। आगे देखिएगा 95 जरा 96, 95 इंटू 96, तो सबसे पहले आपको इसको फार्मूला बनाना होगा। 95 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 5, ठीक है, ब्रिगेड इसको लिख सकते हैं हम 100 माइनस 4, 95, 100 माइनस 5, 96, 100 माइनस 4, 100 में से 5 जाएंगे 95 बचेंगे, 100 में से 4 जाएंगे 96 बचेंगे। अब मेथड वो ये जानना आपको बताया है, यहाँ पर दिया 100 बाहर निकाल दिया आप, उसके बाद आगे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 100 माइनस 4, इधर बचा आप देखिए माइनस के 5 आगे जाएगा -5 और फिर हम देखिए लिख देंगे 100 माइनस 4, ठीक है बेटा। फिर वही तरीका आपको मल्टीप्लाई करना है 100 इंटू 100, 1 1 2 3 4। लेकिन ये तरीका जब होगा जब आपको 100 की 10 से, 100 की 1000 से, 100 की 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ऐसा होता है कि सारे डिजिट, सारे जो जीरो होते हैं उनको जोड़ के
वहां से आएगा 500 आएगा, ठीक है। बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज होगा, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन बदल जाता है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस और 5 चौक 20, 5 होगा 20। अब आप देखिएगा ये 10,000 प्लस है और प्लस का 20, तो प्लस प्लस जोड़ देंगे, माइनस माइनस जोड़ देंगे और फिर माइनस प्लस को घटा देंगे। एकदम आसान तरीका है। जब आपको कोई ऐसा सवाल मिलता है कि जिसमें माइनस भी हो प्लस भी हो, तो फिर माइनस माइनस को अलग कर देते हैं, प्लस प्लस को अलग कर देते हैं और माइनस प्लस को घटा देते हैं। आप देखिएगा 10,000 है और ये 20, पहले इन दोनों को आप जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद देखेंगे इसमें 20 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,020, ठीक है। इसके अंदर से माइनस के 400 माइनस के 500, ये हो जाएगा माइनस के 900। इसको आप माइनस कर दीजिएगा, देखिए आप 0 2 ऐसे आएगा, 10 में से हो गया, 1 बचा, यह कितने देंगे 9, ठीक है। 0 ऐसे आएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 9 को 9 दिया है 9,120, ठीक है। इस तरह से इसको करते हैं बेटा। ये तो मैंने पिछली बार आपको सिखाया वो बताया है। अभी आप देखिएगा, आज आपको बताएंगे नया फॉर्मूला। ये तो मैंने पिछली बार में बताया था, उसको रिपीट किया है। आज आप एक नया फॉर्मूला सीखेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए आप x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये जो आपको दोनों साथ सिखाया मैंने, ये सब आपको पिछले बार में सिखा चुका था। आज आप ये नया सीखेंगे, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसका एक फार्मूला होता है, मैं पहले फार्मूला लिख रहा हूं, आप देखिएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये इसका फार्मूला है। अब हमें इसको फार्मूला में लगाना है। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे, मैं सवाल सोच रहा हूं। देखिएगा, अब हमें इसको फार्मूला में लगाना है। फार्मूला क्या है, सवाल लिखता हूं पहले, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a की जगह पर क्या है x, तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर 2y, तो ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले में है c स्क्वायर, c की जगह पर 4z, तो ये हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, प्लस 2ab यानी ब्रैकेट 2 फार्मूले पर इंटू 2ab 2 इंटू x इंटू 2y, 2 फार्मूले का है 2ab 2 इंटू a की जगह पर है b की जगह पर 2y, 2 इंटू आएगा x इंटू 2y, तो ये जाएगा 2ab। आगे बढ़ेंगे, प्लस ब्रैकेट लेंगे 2ab प्लस 2bc, ये 2 फार्मूले का आया इंटू 2bc, b की जगह पर है 2y, यहाँ आएगा 2y इंटू 4z, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस ब्रैकेट लेंगे यहाँ 2 इंटू फिर
फिर आप देखेंगे 2BC 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, तो 2 इंटू 4Z इंटू x, अब आएगा 4Z, क्या आ जाएगा 4Z इंटू x। ठीक है बेटा, अब देखिए खोल देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, हल कर देंगे इसको, इक्वल टू, देखिए खोल देंगे s का स्क्वायर आएगा प्लस ये है 2y का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 2 के लिए भी होगा और y के लिए भी होगा, तो ये 2 टू द 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर ऐसे आएगा प्लस 4z का स्क्वायर, तो ये 2 जो है स्क्वायर जो है 4 के लिए भी z के लिए भी है, तो 4 4 का 16 और z का स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे प्लस यहां देखिएगा ये पूरा हो गया। अब आप देखेंगे यहां पर आपको क्या करना है, जो नंबर है सबसे पहले उनकी जरा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखो यहाँ 2 है ये 2 है, तो आप देखेंगे सबसे पहले 2 दूनी 4 और x y ऐसे आ जाएगा, 2 दूनी 4 और ये x y ऐसे आ जाएगा प्लस इधर आप देखिएगा ये 2 है ये 2 है और ये 4 है, तो 2 दूनी 4 और 4 तो 16, तो ये आएगा 16 और yz ऐसे आ जाएगा y और z प्लस यहां देखिए क्या है 2 इंटू 4 इंटू x, 2 चौक 8, 2 चौक 8 आ जाएगा और z ऐसे लिखेगा। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, s स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 15z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 15yz प्लस 8zx, ये इसका फॉर्मूला होगा, आंसर होगा, इस आंसर में करना होगा। ये आज आपको हमने नया बताया है, एक साल बहुत बताता हूं आपको। देखो बच्चों दूसरा सवाल देखो, देखो इसको माना है 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर, 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर, इसमें माइनस आ रहा है, लेकिन आपको माइनस से कोई मतलब नहीं, इसमें के फार्मूले में कोई माइनस नहीं है, तो ये फार्मूला बेस पे चलेगा, इसमें अगर माइनस में आ जाए तो हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें फार्मूले में लेके चलना है, सवाल फार्मूले में जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा 2x माइनस y प्लस z का स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूले में क्या है a का स्क्वायर, आप लिखेंगे इसको 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है प्लस b का स्क्वायर, लेकिन क्या है माइनस वाई, आप ये ऐसे बोलने लेंगे माइनस y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y माइनस का तो माइनस y का स्क्वायर कर देंगे, आगे बढ़ेंगे प्लस फिर क्या है z का स्क्वायर, आप लिखेंगे z का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे प्लस फिर क्या है देख लेंगे 2 इंटू 2 ضرب ab 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो आप देखो 2ab 2 इंटू ab, ये क्या आप इसका नाम ले सकते हैं a, इसको आप कह सकते हैं b और इसको ले सकते हैं c, 2ab 2bc 2ca, इस तरह ab bc और ac, इस तरह चलता है ab bc और ac, इस तरह हम इसको बनाते हैं। तो आप देखिएगा 2 ضرب ab, एक भी हम यहां से ले लेना है, ये फार्मूला हुआ है ना, आप यहां से ले लो 2 इंटू a क्या है 2x, ठीक है, और फिर जरा माइनस का y, ये आएगा माइनस का y। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्लस ब्रैकेट लेंगे हम
दो फार्मूले का जरा बीसी माइनस वाई इंटू जेड, माइनस वाई इंटू जेड आप लिखेंगे माइनस का वाई इंटू जेड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्लस, फिर ब्रैकेट लेंगे, फिर आप देखिए दो फार्मूले का है, ये दो फार्मूले का गया इंटू फिर सी ए 2bc 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca तो आपको मिलेगा z जरा 2x 2x। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब हमें इसको कुछ नहीं करना है, इसको हमें खोल देना है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 टू द 4 x का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे प्लस, यहाँ पर आप देखो ये माइनस 2 मतलब काउंट हो रहा है, ये माइनस वाई इंटू माइनस वाई। हमने आपको बताया कि ज़रब के अंदर इन मल्टीप्लिकेशन मेथड ज़रब के अंदर माइनस 1 टाइम आएगा तो माइनस रहेगा, और यही माइनस अगर 2 बार हो जाता है तो बिल्कुल प्लस हो जाएगा, और अगर 3 बार होता है तो माइनस रहेगा, और अगर 4 बार हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब इवन के ऊपर प्लस, ओड के ऊपर माइनस। तो आप देखो माइनस वाई इंटू माइनस वाई, ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे प्लस, यहाँ पे आप देखो जेड का स्क्वायर, ये भी आएगा जेड का स्क्वायर। आप देखिएगा यहाँ प्लस है लेकिन अंदर एक ही माइनस आ रहा है। आप देखो आपको मल्टीप्लाई करना है लेकिन अंदर एक ही माइनस काउंट हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। देखो आप यहाँ पर एक ही माइनस है और आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 एक्स वाई माइनस का 4 एक्स वाई। अब ये माइनस का क्यों हुआ, 2 दूनी 4 एक ही माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 4 एक्स वाई। आगे बढ़ेंगे, आगे देखो प्लस, ठीक है अंदर वापस एक ही माइनस आ रहा है। आप देखो प्लस लेकिन अंदर ज़रब करने के बाद अंदर एक ही माइनस है तो फिर यहाँ पर आएगा माइनस। नंबर की ज़रब करो तो यहाँ पर आप देखो नंबर सिर्फ 2 ही और कोई नंबर नहीं है, तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा वाई जेड, 2 ऐसे आ जाएगा और वाई जेड। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सब प्लस है, जैसे तो आप ज़रब कर लो, यहाँ आप देखो 2 है और ये 2 है, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा जेड। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे सवाल हुआ, ये इसका आंसर कहलाता है। ठीक है, 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपको करना है, ये आपको आज में नया तरीका सिखाया है इसलिए कि ये आपके सवाल एग्जाम में आएंगे इंशाल्लाह 100% सवाल एग्जाम में आएंगे। पूरा मेथड है ये, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर इन मल्टीप्लिकेशन मेथड माइनस 1 टाइम माइनस 2 टाइम प्लस 3 टाइम माइनस और 4 टाइम प्लस होता है, और फॉर्मूला आपको मैंने बताया है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका फॉर्मूला होता है। आज आप इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे, ध्यान से तैयारी करेंगे इसकी इंशाल्लाह बेटा, और ये सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे इंशाल्लाह। आज जो आपको हमने नया सिखाया वो ये सिखाया, बाकी पहले वाला तो रिपीट किया मैंने, ठीक है, ये सिखाया। इसके अलावा वीडियो आपको भेजी जाएगी इंशाल्लाह, वीडियो को बार-बार आप रेडी करेंगे तो उससे आपकी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। वीडियो भेज देंगे और फिर वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, बस